चलिए एकदम क्वेश्चन को शुरू किया जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई बहन दिया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर का प्राचीन नाम प्रयाग था। ठीक है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में अभी आप लोगों को मैं कम से कम 20 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग को डेली जीके प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है, ओके, चलिए फटाक से दीजिए इसका आंसर। आप लोग डरिए मत, ठीक है, एकदम बिल्कुल नहीं डरना है आप सभी को। ठीक है, आप लोग लगे रहिए। ठीक है, ओके, चलिए अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी मेरे भाई बहन का ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ओके, जितने भी मेरे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है, ओके, जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी रहेगा। ठीक है, ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के किस राज्य में मसाले का उत्पादन होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से बताइए, 10 सेकेंड का इस बार टाइम आप लोग को दिया जा रहा है। ठीक है, बताइए। चलिए तो इसका याद रखिएगा मेरे भाई बहन, इसका जितने भी मेरे भाई बहन का बी आंसर आ रहा है, ठीक है, इनकी केरल एकदम सही है। ठीक है, 100%। ठीक है, 100% सही है। ठीक है, इसी के बेस पर आप लोग के लिए देखने के लिए मिलेगा यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के लिए जी के जीएस। ठीक है, चलिए अब देखिए आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का किताब किस देश ने जीता है। 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ मेरे भाई बहन। ठीक है, आप सभी लोग बताइए। ठीक है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, सभी को पता होगा जहाँ तक। ठीक है, ये है भारत। ठीक है, यानी कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का 2026 का किताब भारत ने जीता है। ठीक है, ओके, किसको हराकर फाइनल में, न्यूजीलैंड को। ठीक है, न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर जीता है। ठीक है, ओके, चलिए चलिए अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कि 4 नंबर, चलिए 4 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश में पूरा पसाड़ कालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई बहन, आप लोग को डर के भागना नहीं है। ठीक है, आप लोग को डर के भागना नहीं है। जो ये क्लास छोड़ दिया उसको वर्दी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई बहन। ठीक है, क्योंकि जो यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के लिए आप लोग के लिए पेपर सेट होगा बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा, ये समझ जाइए। ये नहीं कि ABCD की तरह आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप सभी लोग। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, उपर्युक्त सभी। ठीक है, याद रखिएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यानी कि बेलन घाटी हो जाएगा, चंदौली हो जाएगा, सिंगरौली घाटी हो जाएगा। ठीक है, सब में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखिए श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी पहले थी। ठीक है, श्रावस्ती। ठीक है, 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ मेरे भाई बहन, आप लोग बताइए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौशल। ठीक है, कौशल।
ओके, चलिए अब देखिए 6 नंबर देखिए यहाँ पर, ठीक है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2026 में किन दो देशों के बीच हुआ था? लो, एकदम मेरे भाई बहन एकदम ईमानदारी के साथ सभी के सभी लोग बताएंगे, ठीक है। 100% आप सभी को बताना है। 10 सेकेंड का आप लोग को टाइम दिया जाए, ठीक है। जल्दी से बताइए, सभी को पता होना चाहिए, मेरे 80% आंसर सही आना चाहिए आप सभी लोगों का। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हुआ था भारत और न्यूजीलैंड के बीच, ठीक है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था, जो कि भारत इसमें जीत गया, ठीक है, न्यूजीलैंड को हरा के। चलो, भगवान श्री राम का जन्म स्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लो, इतना बढ़िया क्वेश्चन आ गया मेरा भाई बहन, ठीक है। इतना बढ़िया क्वेश्चन आ गया, अब बताओ इसका कमेंट सेक्शन में आंसर सभी के सभी लोग पूरे 100% ईमानदारी के साथ देंगे, ठीक है। और सभी के सभी लोग जय श्री राम कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है, सभी के सभी लोग। ओके, चलिए, तो 7 नंबर आप लोग के लिए एकदम HW है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में देंगे आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित कालिंजर नगर किस जिले में स्थित है? लो, एकदम 10 सेकेंड का आप लोग के लिए टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए बताइए, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा बांदा, ठीक है। जितने भी मेरे भाई बहन का बांदा आ रहा है, ठीक है, 100% सही है, ठीक है, ऑप्शन सी नंबर। चलिए अब देखिए 9 नंबर देख लीजिए कि पानी का पीएच मान कितना होता है मेरे भाई बहन, पानी का पीएच मान कितना होता है? तो 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, आप लोग बताइए, ठीक है। डेली जीके प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए इस चैनल से आप सभी लोग जुड़ जाइए और जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। जितने भी मेरे भाई बहन का ऑप्शन ए आ रहा है आंसर करेक्ट है, इनके पीएच मान 7 होता है, ठीक है। अब देखिए, पानी में तैरती हुई मछली टेढ़ी दिखाई देने का कारण क्या है, किसके कारण होता है, ठीक है। ओके, चलिए 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। बताइए, फटाक से बताइए इसका क्या रहने वाला है, कमेंट आंसर कमेंट सेक्शन में। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, ठीक है। बी नंबर अपवर्तन के कारण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है, ठीक है। 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, फटाक से बताइए आप सभी लोग, ठीक है। और जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जाता है, ठीक है। ओके, सभी को गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिनका डी आ रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए, भ- अब देखिए, भरतनाट्यम शास्त्रीय लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? 12 नंबर एकदम बिल्कुल आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है।
तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर आप लोग का, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु से संबंधित है भरतनाट्यम शास्त्रीय लोक नृत्य। ठीक है, अब देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि यूपी होमगार्ड में और यूपी पुलिस में एक राज्य राजधानी से जरूर आप लोगों के लिए क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 100%। ठीक है, 100%, मजाक नहीं, हल्के में मत लेना भाई। ठीक है, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, अमरावती हो जाएगा। ठीक है, अमरावती। अब बताइए यूपी का लोक नृत्य, मेरा भाई बहन यूपी का लोक नृत्य क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, बताइए आप लोग। चलिए, तो याद रखिएगा यूपी का हो जाएगा मेरा भाई बहन कथक। ठीक है, याद रखिएगा यूपी का हो जाएगा कथक, ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बताइए जयपलेला दर्रा किस राज्य में स्थित है मेरे भाई बहन। जयपलेला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप लोग बताइए। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जिनका जम्मू कश्मीर आ रहा है ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, जयपलेला दर्रा स्थित है। चलिए 16 नंबर बताइए कि मछली सांस लेती है किसकी सहायता से। ठीक है, चलिए बताइए, फटाक से बताइए। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, गर्ल्स के कारण लेती है। ठीक है, गर्ल्स के कारण सांस लेती है। ठीक है, इनकी गलफड़ा। चलिए अब बताइए 17 नंबर बताइए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है, बताइए, सभी को पता होना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, जिनका ऑप्शन डी नंबर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब बताइए हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, एकदम पूरे ईमानदारी के साथ बताएंगे। ठीक है, 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अब बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून। चलिए 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन, सभी के सभी लोग ईमानदारी के साथ बताएंगे। ठीक है, 10 सेकेंड का आप लोग को टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा 5 जून। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है मेरे भाई बहन। और याद रखिएगा ये जो दिवस है
यानी कि मेरे भाई बहन 100% इसे याद आप लोग रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार, ठीक है, हर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए रहने वाला है, ठीक है। भारत की सबसे दूषित नदी कौन सी है? भारत की सबसे दूषित नदी कौन सी है मेरे भाई बहन, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आप लोग का बी नंबर करेक्ट आंसर, यमुना नदी, ठीक है, जो दूषित है, ठीक है। ओके, जो दिल्ली और ताजमहल के किनारे हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब समझ लीजिए कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, वो कि जो कि अप्रैल मंथ में होने वाला है, ठीक है। आप सभी को पता है अप्रैल मंथ में ही होने वाला है, ठीक है। और याद रखिएगा मेरे भाई बहन, एकदम बढ़िया से, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है आप लोग को, ताकि यानी कि 100 में यूपी होमगार्ड वाले मेरे भाई बहन जितने हैं, 100 में हमें 70 प्लस क्वेश्चन करना है अटेम्प्ट, ये याद रखिएगा। यानी कि 70% हमें लाना ही होगा, लाना होगा मेरे भाई बहन, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि कंपटीशन ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो कंपटीशन के हिसाब से आप लोग चलिए, ठीक है, और बढ़िया से मेहनत करिए, ठीक है, ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो चलिए, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जी के जी एस के साथ, ठीक है। अभी के लिए जय हिंद, ठीक है। और और जितने भी मेरे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, ठीक है। ओके, ओके। हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रेज़ी अड्डा लाइव में आप सभी को। जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं क्रेज़ी अड्डा लाइव से, आप सभी का स्वागत है, ठीक है। तो और जितने भी यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड की जितने भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आज स्पेशल क्लास रहने वाला है, ठीक है। और शेष आप लोग के लिए एकदम समझ लीजिए कि मात्र 21 दिन बचा है, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए 21 दिन बचा है मेरे भाई बहन, ठीक है। और 21 दिन का आप लोगों को डोज डेली लेना है पर डे, ठीक है। पर डे आप लोग को डेली डोज लेना है, ठीक है। तो जो मेरे भाई बहन 21 दिन का मैराथन होने वाला है, ठीक है, डेली, ठीक है। याद रखिएगा मेरे भाई बहन, जो 21 दिन चलने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। 21 दिन में मेरे भाई बहन एकदम बिल्कुल कंप्लीट करा दिया जाएगा अब, ठीक है, आप लोग का, ठीक है। तो जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इस बार वर्दी लेनी है तो लेनी है, ठीक है। ओके, चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एकदम बारी बारी से मेरे भाई बहन एकदम पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है अटेम्प्ट करेंगे अच्छे से, ठीक है। और जितना भी मेरे भाई बहन मैं क्वेश्चन बताता हूँ आप लोग के लिए एकदम बेटर रहता है, और एकदम प्रीवियस क्वेश्चन रहता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए, अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि कोसी नदी, ठीक है, किस राज्य से होकर बहती है? कोसी नदी नदी किस राज्य से होकर बहती है मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नंबर, बिहार, ठीक है, बिहार हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोग सही सही अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। और चलिए आगे देखिए, अब देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए कि बिहार की राजधानी क्या है, ठीक है। बिहार की राजधानी क्या है? तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, ठीक है। ओके, चलिए, अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा 8 मार्च हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग, जितने भी मेरे भाई बहन सभी को गुड मॉर्निंग। अब देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य से लगता है, ठीक है, किस राज्य से लगता है? तो मेरे भाई बहन याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी नंबर, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश से लगता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का गठन
कब हुआ था मेरे भाई बहन। अब इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिलेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो ऑप्शन ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1995 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान स्वीकार कब किया गया था मेरा भाई बहन। भारत का राष्ट्रीय गान कब स्वीकार किया गया था, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। मात्र 20 सेकेंड का आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है, ठीक है, फटाक से बताइए। चलिए, तो इसका इसका करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया था, ठीक है। ओके, चलिए अब देखिए, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है मेरे भाई बहन। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है अमृतसर, ठीक है, अमृतसर, ठीक है, अमृतसर हो जाएगा, ठीक है, अमृतसर, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखिए। अब देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी होती है मेरे भाई बहन, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी होती है। तो ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, 20 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन सी नंबर, जितने भी मेरे भाई बहन का सी आ रहा है करेक्ट आंसर है, ठीक है, सुपीरियर झील हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं दिया है कि विश्व का विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है मेरे भाई बहन। तो ये है ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा नील नदी, ठीक है, नील नदी हो जाएगा। चलिए अब बताइए, पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है मेरे भाई बहन, पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है मेरे भाई बहन, बताइए, एकदम बताइए मेरे भाई बहन कौन सा है। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, पृथ्वी का निकटतम तारा आपका सूर्य है, ठीक है, सूर्य है। ओके, चलिए, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है मेरे भाई बहन, एकदम बताइए ईमानदारी के साथ। आप लोग के 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है, बताइए कितना समय लगता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में, ठीक है। तो जितने भी मेरे भाई बहन का डी नंबर आ रहा है 1.5 मिनट, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और आप लोग वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मेरे भाई बहन, ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। ओके, और अपना नाम भी लिखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर राजस्थान, सी नंबर, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, ठीक है, कौन सा है मेरे भाई बहन। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका केरल, ठीक है, केरल हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को एकदम एंड तक वीडियो को देखना है, ठीक है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। अब पूरी ईमानदारी के साथ आप सभी लोग
पढ़ेंगे, ठीक है। और जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, क्योंकि आप लोग के लिए भाई मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना मैं लेकर आता हूँ मेरे भाई बहन, सब प्रीवियस क्वेश्चन रहता है, आने वाला रहता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 11 जुलाई, ठीक है। 11 जुलाई को मनाया जाता है मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए, अब बताइए, भारत के कितने राज्य समुद्री तट से लगे हुए हैं, ठीक है। एकदम बताइए ईमानदारी के साथ, कमेंट सेक्शन में 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। बताइए। चलिए, तो इसका भी करेक्ट आंसर होने वाला है ए नंबर, ठीक है। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है मेरे भाई बहन? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आप बताइए, आप बताइए मेरे भाई बहन, 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, बताइए। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। शुक्र हो जाएगा, सबसे गर्म होता है, ठीक है। चलिए, अब बताइए, इनमें से कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है। इनमें से कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? मटर दिया है, गेहूं दिया है, चावल, चना, ठीक है। बताइए क्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन गेहूं, ठीक है। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए, यूपी होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या है मेरे भाई बहन? जो यूपी होमगार्ड जो आप लोग की वर्दी होने वाली है, आप लोग का काम क्या है, ठीक है। झगड़ा करवाना, प्राकृतिक आपदा में सहयोग, पुलिस की सहायता करना, ठीक है। और डी में दिया है बी व सी दोनों। तो बिल्कुल मेरे भाई बहन बी व सी दोनों सही है, ठीक है। यानी कि सी भी सही है और बी भी सही है, ठीक है। चलिए, अब बताइए, हीरा किसके कारण चमकता है मेरे भाई बहन? हीरा किसके कारण चमकता है? तो याद रखिएगा, ये होता है आपका पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है, ठीक है। अब बताइए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा, ये आप बहुत ईजी है, 7 होते हैं, ठीक है। 7 होते हैं। होम गार्ड बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? लो, इससे बढ़िया क्वेश्चन कहाँ मिलेगा मेरे भाई बहन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 18 वर्ष, ठीक है। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, पुलिस विभाग में सबसे बड़ा पद किसका होता है मेरे भाई बहन? सबसे बड़ा पद होता है, याद रखिएगा, डीजीपी का होता है, ठीक है। डीजीपी का होता है, ठीक है। और सबसे निम्न आप लोग का होमगार्ड का होता है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है मेरे भाई बहन? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा थार है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल बी सही है, ठीक है। केवल बी सही है। चलिए, अब बताइए, भारत का सबसे ऊंचा झील कौन सा है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा ऊंचा झील कौन सा है? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये आपका हो जाएगा चिल्का झील, ऊंची की बात की जाए तो, ठीक है। अब देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया, ठीक है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है मेरे भाई बहन? याद रखिएगा, ये आपका नर्मदा नदी हो जाएगा, ठीक है। नर्मदा नदी, ठीक है। ओके। करो या मरो का नारा किसने दिया था मेरे भाई बहन? करो या मरो, ऑप्शन बी नंबर
महात्मा गांधी। ठीक है। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था मेरे भाई बहन? न्यूट्रॉन का खोज किसने किए थे? तो याद रखिए चैडविक ने। चलिए आगे देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है रोग? तो याद रखिएगा ये होता है आपका रिकेट्स। ठीक है, क्या होता है? रिकेट्स रोग। ठीक है। अब देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये 1764 में होता है। ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की मूल महिला कौन सी थी मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा ये आपकी कल्पना चावला थी। ठीक है। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा हॉकी। ठीक है, हॉकी से